गर्मी में धूप से बचा करो। प्रोटेक्ट फ्रॉम सन इन समर। प्रोटेक्ट फ्रॉम सन इन समर। गर्मी में धूप से बचा करो। प्रोटेक्ट फ्रॉम सन इन समर। गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी पिया करो। ड्रिंक मोर वाटर इन समर। ड्रिंक मोर वाटर इन समर। गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी पिया करो। ड्रिंक मोर वाटर इन समर। आज ठंडी चीज़ें खाने को दिल कर रहा है। टुडे आई फील लाइक ईटिंग कोल्ड थिंग्स। टुडे आई फील लाइक ईटिंग कोल्ड थिंग्स। आज ठंडी चीज़ें खाने को दिल कर रहा है। टुडे आई फील लाइक ईटिंग कोल्ड थिंग्स। आजकल तरबूज ज़्यादा खाया करो। ईट मोर वाटरमेलन टुडे। ईट मोर वाटरमेलन टुडे। आजकल तरबूज ज़्यादा खाया करो। ईट मोर वाटरमेलन टुडे। हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुँच रहे। आज की जो फ़िक्रात हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं, हमें हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इजी सेंटेंसेस। बाहर गर्म हवा चल रही है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज़ हॉट आउटसाइड। इट इज़ हॉट आउटसाइड। बाहर गर्म हवा चल रही है। इट इज़ हॉट आउटसाइड। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आई फील वेरी हॉट। जैसा कि आप जानते हैं आजकल मोस्टली जो है वो गर्मी का सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही हो तो आप कह सकते हैं आई फील वेरी हॉट। मुझे बहुत गर्मी लग रही है या मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। गर्मी में बाहर मत जाया करें। डू नॉट गो आउटसाइड इन द हीट। डू नॉट गो आउटसाइड इन द हीट। स्पेशली तौर पे आप बच्चों को ज़रूर ये नसीहत किया करें कि वो गर्मी में बाहर मत जाया करें। तो आप उनको नसीहत करने के लिए ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी में बाहर मत जाया करें। डू नॉट गो आउटसाइड इन द हीट। मुझे आपकी बहुत फ़िक्र होती है। आई वरी अबाउट योर लॉट। आई वरी अबाउट योर लॉट। मुझे आपकी बहुत फ़िक्र होती है। आई वरी अबाउट योर लॉट। या मैं आपके बारे में बहुत परेशान होता हूँ, आप ये भी कह सकते हैं। मुझे थोड़ा आराम करना है। आई नीड टू रिलैक्स। आई नीड टू रिलैक्स। मुझे थोड़ा आराम करना है। जैसा कि आप जानते हैं जब हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं तब हमें थोड़ा सा आराम की ज़रूरत होती है, तब हम मोस्टली ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं कि आई नीड टू रिलैक्स। मुझे थोड़ा आराम करना है। मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम वेरी टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड। मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर आप भी बहुत थके हुए हैं तो आप कह सकते हैं आई एम वेरी टायर्ड। मैं बहुत थका हुआ हूँ। काम करने को दिल नहीं कर रहा। आई डोंट फील वर्किंग। आई डोंट फील वर्किंग। काम करने को दिल नहीं कर रहा। आई डोंट फील वर्किंग। मुझे एक गिलास पानी दे दो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपको पानी चाहिए होता है, अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे एक गिलास पानी दे दें। दूसरों पर तनकीद मत करो। डोंट क्रिटिसाइज अदर। डोंट क्रिटिसाइज अदर। क्रिटिसाइज का मतलब है तनकीद करना। क्रिटिसाइज मीन तनकीद करना। दूसरों पर तनकीद मत करो। डोंट क्रिटिसाइज अदर्स। अपनी दौलत पर गरूर मत करो। डोंट बी प्राउड ऑफ योर मनी। डोंट बी प्राउड ऑफ योर मनी। जैसा कि आप जानते हैं जब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जब दौलत आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा गरूर करने लग जाते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स हो तो आप उसको बोल सकते हैं अपनी दौलत पर गरूर मत करें। डोंट बी प्राउड ऑफ योर मनी। तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट अलाउ दिस। यू शुड नॉट अलाउ दिस। तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट अलाउ दिस। अलाउ का मतलब इजाज़त देना। अफसोस में आपको बिठा नहीं सकता। सॉरी आई कांट गिव यू अ लिफ्ट। सॉरी आई कांट गिव यू अ लिफ्ट। अफसोस में आपको बिठा नहीं सकता। सॉरी आई कांट गिव यू अ लिफ्ट। लड़ाई का फैसला हो गया। द कॉल इज सेटल्ड। द कॉल इज सेटल्ड। लड़ाई का फैसला हो गया। द कॉल इज सेटल्ड। अब एक दूसरे से मिल जाओ। नाउ बी फ्रेंड्स। नाउ बी फ्रेंड्स। अब एक दूसरे से मिल जाओ, यानी कि अब दोस्त बन जाएं। आप ये भी कह सकते हैं नाउ बी फ्रेंड्स। जोश में मत आओ। डोंट गेट एक्साइटेड। डोंट गेट एक्साइटेड। जोश में मत आओ। डोंट गेट एक्साइटेड। आप आपस से बाहर क्यों हो रहे हैं? वाई आर यू लूजिंग टेम्पर? वाई आर यू लूजिंग टेम्पर? आप आपस से बाहर क्यों हो रहे हैं? आप अपना टेम्पर क्यों लूज़ कर रहे हैं? आप ये भी कह सकते हैं वाई आर यू लूजिंग टेम्पर? क्या आपके होश ठिकाने हैं? आर यू इन योर सेंस? आर यू इन योर सेंस? जैसे कि आप जानते हैं अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई शख्स है वो इस तरह की बेहुदा बातें कर रहा होता है, जब हम मोस्टली ये कहते हैं कि यार आपके होश ठिकाने नहीं है, या लगता है आप में सेंस नहीं है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि आपके होश ठिकाने हैं। आर यू इन सेंस? बात कुछ ज़्यादा मत बढ़ाओ। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। बात को ज़्यादा मत बढ़ाएं।
जैसे कि आप जानते हैं कुछ लोगों की आदत होती है कि जो छोटी सी बात को बढ़ा के इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि छोटी सी बात को, मामूली सी बात को इतना ज़्यादा इशू बना देते हैं। तो आप उनको कह सकते हैं कि बात को ज़्यादा मत बढ़ाएं। डोंट स्टेट द मैटर फर्दर। खबरदार अब दोबारा मत कहना। बीवेयर डोंट अटर इट अगेन। बीवेयर डोंट अटर इट अगेन। खबरदार अब दोबारा मत कहना। बीवेयर डोंट अटर इट अगेन। अब किसी तरह बात को ख़त्म करो। नाउ सेटल द मैटर समहाउ। नाउ सेटल द मैटर समहाउ। अब किसी तरह बात को ख़त्म करो। नाउ सेटल द मैटर समहाउ। समहाउ का मतलब है किसी तरह। तुम्हारा नाम लिस्ट में है। योर नेम इज़ ऑन द लिस्ट। योर नेम इज़ ऑन द लिस्ट। तुम्हारा नाम लिस्ट में है। योर नेम इज़ ऑन द लिस्ट। तुम्हारा क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारा क्या ख्याल है? या आप ये भी कह सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक? आज अच्छा दिन है। टुडे इज़ लवली डे। टुडे इज़ लवली डे। आज अच्छा दिन है। टुडे इज़ लवली डे, यानी कि आज प्यारा दिन है। तुम किस में कामयाब हुए? व्हाट हैव यू सक्सीडेड इन? व्हाट हैव यू सक्सीडेड इन? तुम किस में कामयाब हुए? व्हाट हैव यू सक्सीडेड इन? तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें आप मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है जो 21वीं सदी की सबसे पावरफुल स्किल जिसको बोला जा रहा है। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में वैकेंसीज़ नहीं है, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है। तो अगर आपको ऑनलाइन जॉब करनी है, बिज़नेस करना है, तो कम से कम आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप किसी भी बंदे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, आप उसको अपनी बात समझा सकें या आप उसकी बात को समझ सकें। तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इंग्लिश लैंग्वेज आपको रट्टा लगाने से याद नहीं आएगी, ना ही आपको ये ज़बानें याद करने से आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज आपको तब आएगी जब आप खुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। जब तक आप खुद से बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश को सुना करें, इंग्लिश वीडियोज़ को सुना करें, ताकि आप इंग्लिश जब आप उसको सुनना स्टार्ट कर देंगे, जब आपको इंग्लिश समझ आना शुरू हो जाएगी, फिर यकीनन आप उसका रिस्पॉन्स देना भी शुरू कर देंगे। सो ये थे आज के इंतहाई अहम फ़िक्रात। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जुमलों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।